एक इंसान जो एक छोटे से गांव में रहता है। गांव का नाम है बीड। ये महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे रहने वाले हैं एक अक्षय रस्कर जी। अक्षय रस्कर को अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे दैट वो मराठी में ब्लॉग्स लिखते हैं और पिछले 7-8 सालों से वो ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं। पहले सभी बोलते थे कि अरे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आज के डेट में अक्षय रस्कर जी के ठाठ कुछ अलग हैं। अब लोग उनसे अपने लाइफ के बारे में पूछने के लिए आते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे लीड करें, हम क्या काम करें। तो होता ऐसा ही है, जब आप शुरू करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर हैरान होते हैं और फिर उसके बाद आप ही से आके कंसल्ट करते हैं कि अपने लाइफ में करें तो क्या करें। तो अक्षय रस्कर जी ने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने खुद से ही सेल्फ स्टडी करते हुए यूट्यूब में वीडियोस देख के बाकी लोगों के ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के उन्होंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। और उन्होंने मराठी में लिखना तब शुरू किया जब मराठी में लोग ज़्यादा ब्लॉग्स देखते भी नहीं थे, लिखते भी नहीं थे। पर उन्होंने ये मार्केट गैप को समझा और मार्केट गैप को समझने के बाद जब लिखना शुरू किया तो लिखते 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 आज वो इस पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पे वो सतीश के वीडियोस को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उन्होंने वो अपने ब्लॉग से 20 से 25 लाख रुपया महीना हर महीना कमा रहे हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आदमी जो मराठी में ब्लॉग्स लिखते हुए इतना बढ़िया काम कर देता है कि आज के डेट में 20 से 25 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एकदम फिट हैं और बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट हैं और चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बट लाइफ में एक एक्सक्यूज लेके बैठे हैं कि हम तो नौकरी कर रहे हैं या हम तो ये कर रहे हैं, हम इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते। और क्रिप भी करते हैं कि अरे मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, और साथ ही साथ वही मोनोटोनस अपना रूटीन फॉलो भी करते हैं। एनी विच वेज, तो बड़ी बात सिर्फ ये नहीं है कि अक्षय रस्कर जी आज के डेट में 20 से 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं मराठी में ब्लॉग्स लिखते हुए। बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने गांव में 250 बच्चों को ब्लॉगिंग करनी सिखाई है। जी हाँ, 250 बच्चे। और वो सारे बच्चे आज के डेट में ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू अजय रस्कर जी। मुझे ये कहानी से एक कहानी और याद आती है, एक फार्मर की जो कि अपने खेत में तो अच्छे से अच्छे क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स डालता ही था, साथ ही साथ वो अपने अच्छे सीड्स को दूसरों के खेतों में भी, अपने नेबरिंग खेतों में भी बो देता था। तो ये देख के एक बार उसको किसी ने पूछा कि अरे तुम अपने खेत में काम कर रहे हो और अपने खेत में तुम अच्छे से अच्छा सामान लगा रहे हो, वो तो समझ में आया, पर तुम दूसरों के खेतों में, अपने नेबर्स के खेतों में क्यों इतना अच्छा सीड डाल रहे हो, क्यों इतने अच्छे पौधे उगाना चाहते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो फार्मर, वो किसान एक ही चीज बोलता है कि मुझे मेरे जो नेबर्स हैं वो अच्छे चाहिए। आज सिर्फ मैं ये सोचूं कि मैं खुद के पौधे अच्छे लगाऊंगा और नेबर्स के कीड़े मकोड़े वाले पौधों से मुझे अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। उनके कीड़े मकोड़े वाले पौधे मेरे अच्छे पौधों को भी खराब कर सकते हैं। तो शायद ये आपको देखने में सेल्फलेस एटीट्यूड लग रहा होगा, पर ये सेल्फिश एटीट्यूड है कि मैं अपने खेतों में तो अच्छी उपज चाहता ही हूं, पर मैं दूसरों के खेतों में भी चाहता हूं कि वो अच्छी उपज करें ताकि मेरे प्रोडक्ट्स खराब ना हो और मेरे को देखा देखी वो भी प्रोत्साहित हों कि और अच्छे से अच्छा उपज कर पाएं। सो आज अगर कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, अक्षय रस्कर जी चाहते तो वो खुद 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने के, वो बहुत है। एक छोटे से गांव में क्या, एक बड़े से शहर में भी अगर कोई 20 से 25 लाख रुपए महीने का कमा रहा है तो ये बहुत है। पर फिर भी उनकी क्वेस्ट जो थी वो वहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये किया कि अपने गांव के बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया, इतना सिखाया कि आज उन लोगों को भी एक लेवल में लाके खड़ा कर दिया जहां वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो
फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आप किसी और का भी भला कर सकते हैं, अपने नेबर्स का, अपने दोस्तों का, तो आप पीछे मत हटिए। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द लोग अच्छे होंगे, आपके आसपास लोग बढ़िया होंगे, तभी आप भी और फलेंगे। ये सेल्फलेस एटीट्यूड में भी सेल्फिशनेस छुपा है, आई एग्री, बट खराब क्या है इसमें? आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, आप किसी के खराब तो नहीं कर रहे, आप किसी का भला ही कर रहे हैं और बदले में आप अपना भी भला कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपके साथ मिलूंगा बहुत जल्द ही एक और ऐसे नए स्टोरी के साथ। तब तक आप अपने अनफेयर एडवांटेज को खोजिए। अजय रस्कर जी के जैसे उन्होंने अपना अनफेयर एडवांटेज खोजा मराठी में ब्लॉग लिखने का। आपके पास भी कुछ ना कुछ आपके सामने ही होगा, पर शायद आपको ना दिख रहा हो, पर क्योंकि आप अभी अवेयर हो रहे हैं तो शायद आपको समझ में आए कि हाँ, ये मेरा अनफेयर एडवांटेज है। और जैसे ही आपको अपना अनफेयर एडवांटेज समझ में आता है, पकड़ में आता है, उसको लेके आगे बढ़िए। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।